हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रख रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारी चल रही है 1500 प्रश्नों की ऑनलाइन सीरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न। आज का भाग है 12। प्रश्न नंबर 595। गोगाजी को अपने कौन से मौसेरे भाइयों से संपत्ति का विवाद चल रहा था? तो आपका उत्तर होगा अर्जुन और सुरजन सिंह। प्रश्न नंबर 594। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा ददरेवा चूरू। प्रश्न नंबर 595। सिरसमेड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ददरेवा चूरू में। जहां गोगाजी का लड़ाई के दौरान सिर कट के गिरा था उसे सिरसमेड़ी कहते हैं। प्रश्न नंबर 596। गोगाजी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा धूलमेड़ी। प्रश्न नंबर 597। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 598। जहार पीर किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा गोगा जी को जहार पीर कहते हैं। प्रश्न नंबर 599। हिंदू नागराज के रूप में और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में किसकी पूजा करते हैं? यानी कि हिंदू नागराज के रूप में और मुसलमान जो हैं वो गोगा पीर के रूप में किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तो आपका उत्तर होगा गोगा जी। प्रश्न नंबर 600। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1070 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 601। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा खड़नाल नागौर में। प्रश्न नंबर 602। तेजाजी के पिता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा तहाड़जी नागवंशीय धोल्या गोत्र के जाट थे। प्रश्न नंबर 603। तेजाजी की माता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा राम कंवरी तेजाजी की माताजी का नाम था। प्रश्न नंबर 604। तेजाजी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो आपका उत्तर है माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 605। तेजाजी का ससुराल कहाँ था? तो आपका उत्तर होगा पनहेर गांव में। प्रश्न नंबर 606। तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका उत्तर होगा पेमल। प्रश्न नंबर 607। मेरो ने किस महिला की गायों को चुरा लिया था? तो आपका उत्तर होगा मेरो ने लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया था। प्रश्न नंबर 608। तेजाजी को एक सर्फ किस स्थान पर मिला था? तो आपका उत्तर होगा सुरसरा गांव में। प्रश्न नंबर 609। तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आपका उत्तर होगा सुरसरा किशनगढ़ में। प्रश्न नंबर 610। तेजाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। प्रश्न नंबर 611। पाबूजी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1239 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 612। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा कोलूमंड जो फलोदी में है। प्रश्न नंबर 613। पाबूजी के पिता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा धांधलजी राठौड़। प्रश्न नंबर 614। पाबूजी का विवाह कहाँ पर हुआ था? तो आपका उत्तर होगा अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 615। पाबूजी का प्रतिद्वंदी कौन था? तो आपका उत्तर होगा जिंद राव खिची। प्रश्न नंबर 616। देवल चारनी की गायों को किसने घेरा था? तो आपका उत्तर होगा जिंद राव खिची ने। प्रश्न नंबर 617। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा केसर काल में। प्रश्न नंबर 618। पाबूजी ने कब वीर गति पाई थी? तो आपका उत्तर होगा 1276 ईस्वी में पाबूजी ने वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर 619। ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा पाबूजी। प्रश्न नंबर 620। मारवाड़ में प्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी को। प्रश्न नंबर 621। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो उत्तर होगा लक्ष्मण जी का। प्रश्न नंबर 622। ऊंट की बीमारी होने पर फट गाई जाती है जो किस लोक देवता से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा पाबूजी की फट गाई जाती है। प्रश्न नंबर 623। देव नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1243 ईस्वी में। 624। देव नारायण जी के पिता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा भोज गुर्जर। प्रश्न नंबर 625। देव नारायण जी की माता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा सेडू या साबूबाई या सेडू। प्रश्न नंबर 626। देव नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा पिप्पल दे। प्रश्न नंबर 627।
देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है? तो आपका उत्तर होगा मालेसर आसीन भीलवाड़ा में। प्रश्न नंबर 628, देव नारायण जी का मेला कब भरता है? तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला भरता है। प्रश्न नंबर 626, मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1358 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 627, मल्लिनाथ जी के पिता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा रावल सलखा। प्रश्न नंबर 628, मल्लिनाथ जी की माता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा जीणी देवी। प्रश्न नंबर 629, मल्लिनाथ जी के चाचा कौन थे? तो आपका उत्तर होगा कान्हड़ देव। प्रश्न नंबर 630, मल्लिनाथ जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा रूपा दे। प्रश्न नंबर 631, मल्लिनाथ जी उगमसी भाटी के शिष्य कब बने थे? तो आपका उत्तर होगा 1389 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 632, मल्लिनाथ जी ने उगमसी भाटी में कौन सी विद्या सीखी थी? तो आपका उत्तर होगा मल्लिनाथ जी ने उगमसी भाटी से योग साधना सीखी थी। प्रश्न नंबर 633, 1399 ईस्वी में हरि कीर्तन का आयोजन किसने करवाया था? तो आपका उत्तर होगा मल्लिनाथ जी ने। प्रश्न नंबर 634, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा तिलवाड़ा बालोतरा में। प्रश्न नंबर 635, रामदेव जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा उडू कश्मीर जो बाड़मेर में है। प्रश्न नंबर 636, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा अजमाल जी। प्रश्न नंबर 637, रामदेव जी की माता का नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा मेणा दे। प्रश्न नंबर 638, रामदेव जी किस लोक देवता के समकालीन थे? तो आपका उत्तर होगा मल्लिनाथ जी के। प्रश्न नंबर 639, भैरव राक्षस का वध किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा रामदेव जी ने। प्रश्न नंबर 640, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा नेतल दे। प्रश्न नंबर 641, रामदेव जी का विवाह कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा अमरकोट में। प्रश्न नंबर 642, रामदेवरा रूणेचा गांव किसने बसाया था? तो आपका उत्तर होगा रामदेव जी ने। प्रश्न नंबर 643, किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? तो आपका उत्तर होगा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। प्रश्न नंबर 644, रामदेव जी का मेला कब भरता है? तो आपका उत्तर होगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का मेला भरता है। इसे बाबेरी दूज के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 645, रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर होगा कामड़िया पंथ की। प्रश्न नंबर 646, 13 ताली नृत्य किस मेले की शोभा है? तो आपका उत्तर होगा रामदेव जी मेले की। प्रश्न नंबर 647, मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो आपका उत्तर होगा रावचोंडा के। प्रश्न नंबर 648, मेहाजी मांगलिया का जन्म किस वंश में हुआ था? तो आपका उत्तर होगा पमार क्षेत्रीय वंश में। प्रश्न नंबर 649, मेहाजी मांगलिया का पालन पोषण किस गोत्र में हुआ? तो आपका उत्तर होगा मांगलिया गोत्र में इनका मेहाजी मांगलिया का पालन पोषण हुआ था, जबकि वो जन्म जिस वंश में हुआ था वह था पमार क्षेत्रीय। प्रश्न नंबर 650, शकुन शास्त्री कौन से लोक देवता माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा मेहाजी मांगलिया। प्रश्न नंबर 651, मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा बापणी में। प्रश्न नंबर 652, हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा हड़बूज के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। प्रश्न नंबर 653, राव जोधा को मंडोर मुक्त कराने हेतु किसने आशीर्वाद व कटार भेंट में दी थी? तो आपका उत्तर होगा हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर मुक्त कराने के लिए कटार और आशीर्वाद दिया था। प्रश्न नंबर 654, राव जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव दिया था? तो आपका उत्तर होगा बेंगटी गांव जो फलोदी में है। प्रश्न नंबर 655, वचन सिद्धि सगुन शास्त्री और चमत्कारी महापुरुष कौन कहे जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा हड़बू जी। प्रश्न नंबर 656, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो आपका उत्तर होगा हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 657, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा हड़बू जी।
सॉरी, यहाँ पर चार हाथ प्रश्न नंबर 657, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर हड़बूजी गलत लिखा गया है। यहाँ पर उत्तर होगा कल्लाजी राठौड़ चार हाथों वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 658, प्रश्न नंबर 658, कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ कहाँ पहुंचा था? तो आपका उत्तर होगा रुंडेला गांव में। प्रश्न नंबर 659, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा धन्नाजी ने। प्रश्न नंबर 660, धन्नाजी का जन्म कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1415 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 661, धन्नाजी का असली नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा धन्नाजी जाट। प्रश्न नंबर 662, लालदास जी की माता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा समदा। लालदास जी की माता का नाम था। सिंदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ किसके उपदेश संग्रहित हैं? यानी कि सिंदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो आपका उत्तर होगा जसनाथ जी के। प्रश्न नंबर 664, जसनाथ जी की कर्म भूमि व तपोभूमि कहलाती है? तो आपका उत्तर होगा कतरियासर जो बीकानेर में पड़ती है। प्रश्न नंबर 665, लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा लालदास जी। प्रश्न नंबर 666, लालदास जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1504 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 667, लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो आपका उत्तर होगा धौली धूप गांव में। प्रश्न नंबर 668, लालदास जी के पिता का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा चांदमल। प्रश्न नंबर 669, लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी? तो आपका उत्तर होगा फकीर गदन चिश्ती से। प्रश्न नंबर 670, लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ बनाई थी? तो आपका उत्तर होगा सिंहशिला बांदोली गांव में। प्रश्न नंबर 671, लालदास जी को पीर कौन से मुसलमान मानते हैं? तो आपका उत्तर होगा मेव जाति जो अलवर में पड़ती है वहां के मुसलमान लालदास जी को अपना पीर मानते हैं। प्रश्न नंबर 672, लालदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपका उत्तर होगा नगला गांव भरतपुर। प्रश्न नंबर 673, लालदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा शेरपुर। प्रश्न नंबर 674, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका उत्तर होगा हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 675, हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा कापड़ौद गांव जो डीडवाना कुचामन में पड़ता है। प्रश्न नंबर 676, हरिदास जी का जन्म कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा 1455 में। प्रश्न नंबर 677, हरिदास जी का मूल नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा हरि सिंह साखला हरिदास जी का मूल नाम था। प्रश्न नंबर 678, हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार कौन से ग्रंथ में संकलित है? तो आपका उत्तर होगा मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी में हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार संग्रहित हैं। प्रश्न नंबर 679, राजस्थान के कबीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर होगा दादू दयाल जी। प्रश्न नंबर 680, दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1544 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 681, दादू दयाल जी सांभर में कब रहने लगे थे? तो आपका उत्तर होगा 1568 ईस्वी से दादू दयाल जी सांभर में रहने लगे थे। प्रश्न नंबर 682, दादू दयाल जी अपनी 25 शिष्यों के साथ आमेर कब आए थे? तो आपका उत्तर होगा 1575 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 683, दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी की यात्रा कब की थी? तो आपका उत्तर होगा 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी ने फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 684, दादू दयाल जी ग्राम नारायण कब आए थे? दादू दयाल जी ग्राम जो नारायणा है कब आए थे? तो आपका उत्तर होगा 602 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 685, दादू दयाल जी ने देह का त्याग कब किया था? तो आपका उत्तर होगा 1603 ईस्वी में। तिथि थी ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी। प्रश्न नंबर 686, दादू जी का पार्थिव शरीर कहाँ रखा गया था? तो आपका उत्तर होगा भेरानी पहाड़ी दादू खोल, जिसे दादू खोल के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 687, दादू पंथी का पवित्र स्थान क्या है? तो आपका उत्तर होगा दादू खोल। प्रश्न नंबर 688, किस संत ने अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए थे? तो आपका उत्तर होगा दादू दयाल जी।
प्रश्न नंबर 689, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा मीराबाई। प्रश्न नंबर 690, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 691, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुड़की ब्यावर। प्रश्न नंबर 692, मीराबाई के पिता कौन थे? तो आपका उत्तर होगा रतन सिंह राठौड़। प्रश्न नंबर 693, मीराबाई के दादा का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा राव दूधा। प्रश्न नंबर 694, रतन सिंह कहाँ के जागीर थे? तो आपका उत्तर होगा बाजोली। प्रश्न नंबर 695, मीराबाई का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर होगा मेड़ता में मीराबाई का पालन पोषण हुआ था। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ, लोक देवताओं के बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।